हेलो एवरीवन, रैंकर स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपका एक टेस्ट हो चुका है, ये दूसरा टेस्ट है। ठीक है, तो जो इसका एक जो है आपका इसका टेस्ट जो है पहले ही आपको व्हाट्सअप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है। तो वहाँ पे जो जो हैं तो वो तो टेस्ट लगा चुके हैं, लेकिन जो बाहर से देख रहे हैं उनके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 3 सेकंड का। 3 सेकंड के अंदर बताइए आंसर, उसके बाद फिर इसका डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, ताकि कि आपको भी टेस्ट देने का मौका मिले। तो हम लोग चलिए टेस्ट पहले लगाते हैं। ये आपका 2000 एक तरह से क्या है 20 का पूरा करंट अफेयर का टेस्ट है। ठीक है ना, ये जितना भी एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर के आसपास, हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जान रहे हैं कि महामारी का समय था एक तरह से, तो अभी जो है कोविड का बहुत ही ज़्यादा आपका टेस्ट पूछा जाएगा। देखिए हम लोग टेस्ट लगाते हैं बिना टाइम गवाए हुए। देखिए पहला में क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि 15 सितंबर 2020 लोकसभा सांसद के वेतन कटौती की बिल पारित की गई, जिसके तहत एक वर्ष तक उनके वेतन से कितना परसेंट की कटौती की जाएगी। 15%, 20%, 30%, 40%, बताइए आंसर। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा 30%। 30% क्यों कटौती की गई, क्योंकि जानते हैं कि आपका जो कोरोना वायरस आया था उसमें क्या है कि सरकार को एक तरह से क्या खर्चा बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा। तो उस खर्चा का भरपाई के लिए जितना भी एक तरह से सांसद होगा, संसद का जो भी चलेगा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हर एक संसद, यहाँ लोकसभा संसद के बारे में खाली बोला जा रहा है कि लोकसभा संसद का जितना भी मेंबर है उसका क्या है, जितना भी वेतन मिलता है उसका 30% कटौती किया जाएगा, ताकि उस पैसा का यूज कहाँ पे करें हम लोग, दवाई के रूप में। ठीक है, कोरोना वायरस के लिए दवाई के रूप में। उसके बाद देखिए क्या बोला है कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई है। आंसर बताइए आप। तो यह आंसर आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक है, आंध्र प्रदेश से दिल्ली की ओर। दक्षिण भारत के लिए पूछा गया। ठीक है, दक्षिण भारत के लिए पहली ये चलाई गई। यही अगर पूछता कि पूरे भारत में सबसे पहले कब चलाई गई, तो वो जानते हैं कि बिहार में चलाई गई, दानापुर पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा भी शायद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, आंध्र प्रदेश से दिल्ली। उसके बाद तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना एक तरह से क्या है शुरुआत की है। आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, बताइए आंसर। तो यह आंसर क्या हो जाएगा आपका एसबीआई बैंक। ठीक है, एसबीआई बैंक ने क्या किया, जो कपास है, कपास की खेती के लिए एक तरह से उनको ऋण देने का काम करेगा। तो उसके लिए एक योजना बनाया गया, कौन सा, सफल नाम दिया गया। याद रखिएगा, बैंक का जो जो योजना बनता है ना, उसको याद रखिएगा कि किस प्रोडक्ट के लिए दिया गया। ये अगर बोला जाएगा कपास के लिए, तो कपास के लिए सफल दिया गया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस धारा के तहत जो है अब तक भारत में कुल जो है 224 चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर चुकी है। कौन सा, 59 बी, आपका 61 ए, 67 बी, आपका 69 ए। आंसर क्या होगा, तो आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा डी। ठीक है ना, आपका 69 ए, मतलब कि धारा जो 69 ए में है उसमें क्या है कि जो भी हम लोग का एक तरह से सुरक्षा का हानि होता है, ठीक है ना, जैसे कि देश का सुरक्षा का मामला होता है, तो वो धारा क्या है, धारा 69 ए में दिया हुआ है कि किसी चीज़ में अगर सुरक्षा का आघात पहुँचता है तो उसको क्या कर सकता है, केंद्र सरकार कैंसिल कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए बोल रहा है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर, ठीक है ना, प्रोजेक्ट प्लेटिना एक तरह से शुरुआत की है। किस राज्य ने, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बताइए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या किया, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रोजेक्ट जो है प्लेटिना चलाया है। ठीक है, याद रखिएगा, अलग अलग राज्य जो है अलग अलग एक तरह से क्या है स्कीम चलाया है, तो उसको देखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा जो है सोलर पावर प्लांट जो कहाँ पे है, रीवा सोलर पावर प्लांट। तो उसमें बोला है किस राज्य में स्थित है, क्या बोल रहा है, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है ना, रीवा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जो है सोलर पावर प्लांट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है इंडिया में, सोलर प्लांट, एक तरह से सोलर एनर्जी यूज होता है। बोल रहा है कि जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए। क्या है, मैक्सिको, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, बताइए आंसर। क्या होगा इसका आंसर बी। ठीक है ना, आयरलैंड का। ठीक है ना, इनको जून में एक तरह से जून 2020 में चुना हुआ था, जो कि जीते थे। तो आयरलैंड का जो थोड़ा एक इंटरनेशनल चीज़ होता है उसको भी थोड़ा याद रखिए थोड़ा, क्योंकि जानते हैं कि इंटरनेशनल चीज़ भी पूछा जा रहा है आज के डेट में। बोल रहा है कि किस राज्य में 150 से अधिक जो है लाइकेन, ठीक है ना, लाइकेन प्रजाति के साथ
प्रजाति के साथ भारत का पहला एक लीचेन पार्क स्थापित किया गया? केरल, मेघालय, उत्तराखंड, असम। आंसर बताइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी सी, उत्तराखंड। ठीक है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जानते हैं क्या? एक जीव होता है जो कि कहाँ पे, समुद्री जीव होता है। तो उसको क्या है कि एक तरह से इसका बहुत ज़्यादा प्रजाति मिला। कहाँ पे मिला? उत्तराखंड में। तो इसलिए उसके लिए एक पार्क बनाया गया जिसको कि हम लोग लीचेन पार्क बोलते हैं। तो याद रखिएगा कहाँ पे बनाया गया? ये उत्तराखंड में। उसके बाद बोल रहा है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से नवाजित किया गया? उसको क्या है? मनमोहन सिंह को, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन और भालचंद्र मुंगेकर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन। जानते हैं कि अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमर्त्य सेन। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, 36वां जो है एशियान शिखर सम्मेलन जो है 2020 में हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था? थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम। बताइए आंसर। तो यह आंसर आपका क्या हो जाएगा? वियतनाम, डी। ठीक है ना, क्योंकि जानते हैं क्या, ये एशियन समिट जो है 2020 में 36वां था, जिसमें कि भारत इसका सदस्य नहीं है। अगर पूछा जाएगा भारत सदस्य नहीं है, इसमें सदस्य क्यों है? 10 कंट्री है। याद रखिएगा एशियान में 10 कंट्री सदस्य है, जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, ये सब जितना भी है 10 कंट्री जो कि भारत से पूर्वी देश में पड़ता है, वो सब है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया? रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। बताइए आंसर। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले भारत से बाहर जो प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अमेरिका में। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल रहा है कि हाल में ही किस अंतरिक्ष जो है एजेंसी का मुख्यालय का नाम बदल के क्या किया? मैरी जैक्सन नाम रखने का निर्णय लिया गया। किस? इसरो का, जाक्सा का, नासा का और इसरो, एक तो ISRO का। तो यह आंसर क्या हो जाएगा आपका? नासा। ठीक है, जो कि अमेरिका का जानते हैं कि सैटेलाइट एक तरह से क्या है कि वहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा। इंडिया का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। तो कहाँ का नाम बदलने का एक तरह से किया गया? तो वो नासा का। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। वैसे बोल रहा है ई पंचायत पुरस्कार जो है 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? देखिए बोल रहा है क्या? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। बताएं आंसर। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रथम पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को पाया गया। ठीक है ना, जो कि ई पंचायत क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी पंचायत होता है तो वो अपने आप को कितना ज़्यादा एक तरह से ऑनलाइन घोषित किया। ठीक है ना, उसको ई पंचायत में किया था। तो ई पंचायत का सबसे ज़्यादा किसको मिला है? हिमाचल प्रदेश को। मतलब कि वहाँ पर अधिकतर जो है पंचायती काम जो है ऑनलाइन होता है। उसके बाद बोल रहे क्या, 20 जून 2020 को मनाए गए जो है विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या थी? बताइए। एवरी एक्शन काउंट, टेक ए स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी, टेक फॉरवर्ड द सॉलिडेरिटी रिफ्यूजी, वी स्टैंड टुगेदर। आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, एवरी एक्शन काउंट। मतलब कि कोई भी काम होगा वो क्या होगा? उसका एक तरह से क्या होगा? गिनती होगा। एवरी एक्शन काउंट। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, इनविजिबल जो है ए ट्रिब्यूट टू द मनोहर पारिकर। जानते हैं मनोहर पारिकर क्या है? आकस्मिक जो है एक तरह से उनका देहांत हो गया। तो उस पुस्तक लिखने वाले कौन थे? ठीक है, तो बताइए क्या बोल रहे हैं। ताहिर कश्यप, मालचंद मुंगेरकर, उसके बाद तरुण विजय और भारती एस प्रधान। बताइए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तरुण विजय। तरुण विजय जो है एक तरह से क्या है कि एक तो इस बुक में जितना भी उनका एक तरह से ख्याति था उनको एक तरह से लिखने का कोशिश किए थे। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तरुण विजय। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि केनेरू हम्पी जो है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, टेनिस, फुटबॉल। बताइए आंसर। तो ये किस खेल से संबंधित है? आपका शतरंज से। अभी जान रहे हैं क्योंकि ये वर्ल्ड रैंकिंग में इनका दूसरा नंबर आ गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा। ये एक लड़की हैं कहाँ की? ये साउथ की। ठीक है ना, जो कि तमिलनाडु की पड़ती है। तो वो जो है कहाँ की एक तरह से शतरंज खेल में मतलब कि इनका अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। तो इंडिया का एक तरह से नाम हो रहा है, क्योंकि जानते हैं इससे पहले क्या है, विश्वनाथ आनंद का नाम हुआ था जो कि हर एक चैंपियन होते थे। ठीक है, उसी तरह इनका भी एक तरह से कैरियर देखने को मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? शतरंज खेल से। ये 2 एग्जाम में पूछ चुका है, हो सकता है कि NTPC में पूछ सके। उसे बोल रहा है किस राज्य में जो है क्या है, वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ? क्या तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम? बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। उड़ीसा को क्या किया गया? वहाँ का एक तरह से राजभाषा मतलब एक राज्य गीत घोषित किया गया। ठीक है ना, वंदे उत्कल
भारत को। उसके बाद बोल रहा है क्या, मई 2020 में किस राज्य द्वारा प्रसिद्ध जो है, ठीक है ना, काले चावल को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का एक वीडियो भी बना हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। प्रदान किया गया क्या, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और मणिपुर, बताइए आंसर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, मणिपुर। उसके बाद बोला है कि हाल में ही आपको 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व का प्रथम खिलाड़ी कौन सा है। बोला किरण पोलार्ड, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, बताइए आंसर। तो जानते हैं ये कौन खेलने वाले हैं, आपका किरण पोलार्ड, याद रखिएगा। 500 T20 मैच खेल चुके हैं ये। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि जनवरी 2020 में भारत ने, ठीक है ना, होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया, ईरान में, इराक में, सऊदी अरब या यूएई में, क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईरान में, क्योंकि ये जो है आपका होर्मुज शांति सम्मेलन जो है एक तरह से कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था। तो यहाँ पे पहल लिया गया, ईरान में। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि वर्ष 2023 में जो हॉकी जो होगा, विश्व हॉकी, पुरुष हॉकी विश्व कप जो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, स्पेन, नीदरलैंड, भारत, टोक्यो। आंसर बताइए। तो कहाँ किया जाएगा, भारत में। याद रखिए कि 2020 के बाद जो भी चीज़ आने वाला है, मतलब एक तरह से अगर क्या है, ओलंपिक को छोड़ दीजिए, तो अधिकतर चीज़ देखिए भारत में होने वाला, ठीक है ना। आपका विश्व कप भी भारत में हो रहा है, T20 विश्व कप भी भारत में होने वाला, फिर वनडे भारत में होने वाला। तो जितना भी देखिएगा सब भारत में होने वाला था। अगर नहीं भी जानते हैं तो भारत लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत का पहला जो है जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में एक तरह स्थापित किया गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, बताइए आंसर। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, कर्नाटक, ठीक है ना। कर्नाटक में एक तरह से क्या है, जीवित पाल संग्रहालय है, उसको स्थापित किया गया। उसके बाद बोलिए कि जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच जो है 23 साल के पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता किया था। ये जनजाति, ब्रू जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, और आपका ग्रुप एक तरह से क्या है, त्रिपुरा मिजोरम दोनों है। आंसर बताइए। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, ठीक है ना, त्रिपुरा मिजोरम दोनों। क्योंकि जानते हैं कि ये जो त्रिपुरा मिजोरम कहाँ पड़ता है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और यहाँ पे आपका क्या है कि म्यांमार है, म्यांमार से जो आए हुए हैं शरणार्थी, वो 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो उनको एक तरह से क्या है कि यहाँ पे एक तरह से नागरिकता नहीं मिला। तो उसके लिए भारत सरकार समझौता उससे किया, ठीक है ना, समझौता करके उनको एक तरह से नागरिकता देने का काम किया है। तो वही बोला जा रहा है कि ब्रू जनजाति कहाँ पे है, तो वो आपका त्रिपुरा और मिजोरम दोनों में है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका, टी। उसके बाद बोल रहा है क्या, देखिए किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया, क्या, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, कोलकाता इंटरनेशनल हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, और चेन्नई इंटरनेशनल हवाई अड्डा, बताइए आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो कहाँ पे है, दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। सबसे बिजीएस्ट हवाई अड्डा भी जानते हैं कि ये है। उसके बाद बोल रहा है कि किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक कदम जो उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी, कि दिल्ली कैबिनेट, बिहार कैबिनेट, झारखंड कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट। के आंसर क्या होगा, तो जानते हैं इसका आंसर होगा आपका ए, दिल्ली कैबिनेट। जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके कारण जो है यहाँ पे मतलब क्या है, पेट्रोल डीजल का गाड़ी ना चले, इलेक्ट्रिक वाहन चले, तो उससे क्या होगा, यहाँ प्रदूषण नहीं होगा। तो कौन सा राज्य है, जानिएगा, दिल्ली। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, देश में पहली बार जो है आयोजित किए जाने वाले जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ हो रहा है। तो वो किस राज्य में खेला जाएगा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, बताइए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उड़ीसा में सबसे पहले खेला जाएगा, ठीक है ना। खेलो इंडिया गेम का एक तरह से क्या है, शुभारंभ किया जा रहा है। तो कहाँ पे खेला जाएगा ये आपका उड़ीसा में। उसके बाद निम्नलिखित में किस देश के साथ जो है भारतीय वायुसेना एक तरह से इंद्रधनुष जो है युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, सिंगापुर, इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस, बताइए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंग्लैंड के साथ जो है वायुसेना किसके इंद्रधनुष जो है एक तरह से क्या किया गया, इंद्रधनुष का अभ्यास करते हैं, ठीक है ना। तो अभ्यास का भी एक वीडियो आपको मिलेगा, वो भी आप देखिएगा, क्योंकि ये सब वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपका आता है, छोटा छोटा वीडियो होता है, उससे एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए लोकसभा ने हाल ही में जो है गर्भपात, जिसको एबॉर्शन बोलते हैं, कि अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ा के कितने सप्ताह की अनुमति एक तरह से विधेयक में पास की गई, कितना आपका, 28 सप्ताह, 29 सप्ताह, 27 सप्ताह, 24 सप्ताह। आंसर बताइए। तो इसमें क्या है
आपका 24 सप्ताह। मतलब क्या, आप देखिए पहले 5 माह का था, अब 6 माह कर दिया गया, ठीक है। तो 6 माह मतलब 4 सप्ताह बढ़ा दिया गया। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा, 24 सप्ताह। 24 सप्ताह तक एबॉर्शन करा सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि मणिपुर में जो है, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो निर्माण किया जा रहा है, यह पुल किस नदी पे बनाया जा रहा है, ये बताइए आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, किस नदी पे बनाया जा रहा है, क्या हो जाएगा आंसर, आयरिंग, ठीक है ना, आयरिंग। तो ये कहाँ पड़ता है, आयरिंग, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि मणिपुर का बात हो रहा है, तो ये नदी कहाँ पे पड़ता है, मणिपुर में। ये आंसर क्या है, आयरिंग। उसके बाद देखें भारत की जो है पहली किसान रेल, तो पहली किसान रेल एक तरह से परिचालन जो है किन दो स्थानों के बीच चली थी। तो क्या बोल रहा है कि लखनऊ कलकत्ता, दिल्ली दिल्ली कानपुर, और देवलाली से दानापुर, अब नासिक से लखनऊ। बताइए आंसर। तो पहले ही बताए थे आपको कि किसान रेल जो है सबसे पहले बिहार में चली थी, बिहार में दानापुर है, दानापुर मान लीजिए आंसर। क्या हो जाएगा हम यहाँ, देवलाली से दानापुर। उसके बाद बस जो है 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के लिए चुना गया, बताइए। तुलसी गवाडकर, और उसके बाद का है कमला हैरिस, अर्चना सोरेन, उसके बाद चंद्रिका साहा। आंसर बताइए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना, कमला हैरिस। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उपराष्ट्रपति के लिए, यही बोला जाता है अगर राष्ट्रपति के लिए तो वो क्या है, तुलसी गवाड को, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, उपराष्ट्रपति का नाम लिया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कमला हैरिस का। उसके बाद देखिए केंद्रीय आवास जो है शहरी मामले के मंत्री द्वारा जारी जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम एक तरह से स्थान मिला है, सूरत है, मुंबई है, इंदौर है, बेंगलुरु। क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। जानते हैं कि इंदौर जो है जब से सर्वेक्षण स्टार्ट हुआ है, इंदौर जो है पहला स्थान पे हमेशा बनाए रखा है। तो इस बार भी इंदौर को क्या मिला है, पहला स्थान मिला है। उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है, ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरबिया। बताइए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन, ठीक है ना। ब्रिटेन ने क्या किया कि महात्मा गांधी जो है एक तरह से क्या है कि उनको विश्व गुरु माना, एक तरह से क्या है कि उनका सत्य और अहिंसा का जो है पुजारी थे। तो इस मायने में वहाँ का ब्रिटेन का जो सिक्का होगा, उस सिक्के पे एक तरह से महात्मा गांधी का चित्र होगा, ठीक है ना। ब्रिटेन ने किया है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बोले लेबनान में हुई एक भारी विस्फोटक के बाद जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हसन जो है दिया, उस क्या हो, इस्तीफा देने के बाद उनके वहाँ के प्रधानमंत्री का नियुक्ति किनका हुआ है, ठीक है ना। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उसके मार्क फिलिप्स का, और उसके बाद बोल रहा है कि मुस्तफ़ा अदीब का, और इरफान अली का। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, मुस्ताफ, ठीक है ना, मुस्तफ़ा अदीब। आंसर क्या हो जाएगा, मुस्तफ़ा अदीब। इतना पूछता नहीं है, लेकिन ये घटना घटित हुआ था, इसीलिए आपको जानना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला जो है व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। बताइए आंसर क्या होगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र। तो क्या हो जाएगा आपका केरला, ठीक है ना। केरला में सबसे पहले यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र महिलाओं के लिए एक तरह से क्या गया, स्थापित करने का कोशिश किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, केरला। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में बोल रहा है क्या कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किसने सौंपेगा। हम आपको क्या बोले कि 2020 के बाद जो भी आएगा उसको क्या मारिएगा, इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया, बिन देखे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि हाल ही में प्रकाशित की गई वस्तु वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है, बोल रहा सुधा मूर्ति, चेतन भगत, विजय कुमार चौधरी, जतीश यादव। बताइए आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, चेतन भगत। चेतन भगत जो है एक बुक लिखे थे जिसको वो क्या लिखा है, वन अरेंज्ड मर्डर, ठीक है ना। आंसर याद रखिएगा, बुक का नाम एक पूछा जाता है। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे मतलब क्या, रस्सी का बना हुआ, ठीक है ना, रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। कौन, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल है। क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, असम। जानते हैं कि असम में क्या है कि वहाँ पे नदी है, तो वहाँ पे पुल नहीं बन पाता है, तो रोपवे बना रहा है, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पार करने के लिए रस्सी का सहारा लेना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, रोपवे। तो असम। उसके बाद देखो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए 3 देशों के बीच एक त्रिपक्षीय आपूर्ति एक तरह से श्रृंखला लचीलापन पहल की गई। तो निम्नलिखित में कौन से देश शामिल नहीं है, मतलब वो त्रिपक्षीय जो सम्मेलन हुआ उसमें शामिल नहीं है, भारत, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। बताइए आंसर।
तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन शामिल नहीं थे, इंडोनेशिया। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों क्या है, शामिल थे, तो इंडोनेशिया शामिल नहीं थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, बताइए आंसर। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात के द्वारा एक तरह से क्या है कि किसानों का अगर किसी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है फसल, तो उसको जो है किसान सहाय योजना के तहत उसको क्या किया जाएगा, एक तरह से मुआवजा देने का काम किया जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसको क्या बोलते हैं, बराकाह, ठीक है ना, बराकाह का परिचालन शुरू किया। क्या है, सऊदी अरबिया, इराक, बहरीन और यूएई, जिसको संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई बोलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। उसके बाद बोल रहा है कि कोविड-19 के संबंधित जो है तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम की एक गठन की गई। तो किसकी अध्यक्षता में, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, केवी कामत और शक्तिकांत दास। बताइए आंसर। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, केवी कामत। केवी कामत की अध्यक्षता में 5 का टीम बनाया गया, जिसमें ये देखा गया कि जानते हैं कि कोविड-19 में क्या हो गया, जो भी अर्थव्यवस्था हम लोग का एक तरह से चौपट हो गया, जो भी कंपनी है वो बंद पड़ गई, तो उस एक तरह से उनको देख रेख करने के लिए, ठीक है ना, कुछ एक तरह से क्या है कि उनका तनावग्रस्त जो हो गई है उसको एक तरह से पटरी पे लाने के लिए एक कमेटी बनाया गया, जिसका अध्यक्षता कौन करेंगे, केवी कामत। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बोल रहा है कि कौन सा राज्य जो है स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरी में एक 100% जो है सीट आरक्षित कर देने वाला देश का पहला राज्य बना है। आंसर बताइए, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड। क्या होगा आंसर। तो जानते हैं कि बहुत बड़ा न्यूज में आया है, ये क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ भी वैकेंसी निकलता है तो मध्य प्रदेश के अलावा कोई भी राज्य वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है, सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही वो वैकेंसी रहेगा। तो यही बोला जा रहा है कि 100% वहाँ का वैकेंसी किसके लिए हो जाएगा, वहीं के छात्र के लिए। तो आंसर मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या बोल रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी जो है निर्यात तत्परता सूचकांक, जिसको 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गुजरात। ठीक है, गुजरात को एक तरह से निर्यात तत्परता मतलब क्या, कोई भी चीज़ का निर्यात करने के लिए हमेशा वो रेडी रहता है, उसमें सूचकांक में सबसे पहले किसको मिला है, गुजरात को। तो आंसर याद रखिएगा, गुजरात को। ठीक है, 45 नंबर देख लेते हैं। 45 नंबर में बोल रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुओं को खरीदने के लिए एक तरह से अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई। किसके द्वारा, केरल के द्वारा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। बताइए आंसर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, असम। मतलब क्या है इसमें, ये क्या है, जो भी महिलाओं की ज़रूरत की चीज़ें, जानते हैं कि बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है, तो उसको एक तरह से क्या है कि उस एरिया से दूर ना जाना पड़े, उसी एरिया में फैसिलिटी प्रोवाइड करिए। तो उसके लिए क्या है, एक तरह से क्या है, योजना चलाया गया है, अरुणोदय योजना। तो ये कौन से सरकार ने चलाई है, तो असम सरकार ने, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, अगस्त 2020 में किस भारतीय को क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बोल रहा है कि राकेश अस्थाना को, शशिधर जगदीश को, राजीव कुमार को, अशोक लवासा को। बताइए आंसर। तो आंसर यहाँ को क्या हो जाएगा आपका, अशोक लवासा। ठीक है, यहाँ उपाध्यक्ष का बात बोला है, उपाध्यक्ष के रूप में एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया। अगर यह एशियन डेवलपमेंट बैंक का अगर मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो ये पड़ता है फिलीपींस, मनीला में। ठीक है, मनीला, जो कि क्या करता है कि एशिया में पैसा देने का काम करता है हर एक कंट्री को, जिसको भी ज़रूरत हो। उसके बाद देखिए पुस्तक जो है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, ठीक है ना, किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। बोल रहा है बिपिन रावत, आपका सुनील लांबा, आर के भदौरिया और मनोज मुकुंद रनवने। क्या होगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मनोज मुकुंद रनवने। ठीक है ना, क्योंकि ये जानते हैं कि ये एक जो है ये भी एक तरह से सेनाम रह चुके हैं। तो इनके द्वारा बुक लिखा गया है जो कि नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करता है, तो उस पर बहुत सारा एक तरह से क्या है खुलासा किए हैं। बोल रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे जो है बोंडा, ठीक है ना, बोंडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। बोल रहा है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बताइए आंसर। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, उड़ीसा से। ठीक है ना, बोंडा जनजाति किसे एक तरह से हैं, मतलब किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा में। उसके बाद बोल रहा है क्या,
कलसा कलसा बंडूरा, ठीक है ना, कलसा बंडूरी जो है बांध परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है? बोल रहा है केरला तमिलनाडु, कर्नाटक केरला, कर्नाटक गोवा और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। बताएं आंसर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कर्नाटक और गोवा, ठीक है ना। कर्नाटक और गोवा के बीच में एक बांध बन रहा है, कौन से नदी पे? तो ये है मंडोवी नदी, ठीक है ना। ये इसको जानते हैं क्या, मांडवी नदी कहाँ बहती है? गोवा में। तो ये नदी पे क्या है कि एक तरह से बांध बन रहा है, तो उसके पानी को लेके दोनों राज्यों के बीच एक तरह से क्या है, झड़प है। और कावेरी का जानते हैं कि कावेरी का विवाद तो हमेशा चलते रहता है, किसके बीच में? तो आप जानते हैं कर्नाटक के बीच में और केरला के बीच में चलते रहता है, तीनों राज्यों के बीच में चलता है, कर्नाटक केरला तमिलनाडु। तो अब जो है देखिए कर्नाटक का गोवा के साथ चलने लगा है, तो ये याद रखिएगा किस नदी पे? तो ये जो है आपका मंडोवी नदी पे, ठीक है ना। किसके बीच में? तो अब कर्नाटक और गोवा के बीच में, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ सी। और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सितंबर 2020 में जारी किए ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स जो है 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 42वां, 48वां, 52वां और 58वां। बताइए आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 48, ठीक है ना। ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स जो है मतलब एक तरह से क्या है, कितना ज़्यादा आप जो है नया चीज़ ला सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, तो उसमें भारत को एक तरह से कहाँ मिला है, 48वां, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलते रहेगा, ये दूसरा वीडियो है और पूरा करंट अफेयर का वीडियो इसी तरह से हम लोग लाते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो देखते जाइए, इससे पहले भी वीडियो डाला गया उसको भी देखिए, चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।